नमस्कार। अनय साहित्य क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कृष्ण काव्य धारा में संप्रदाय सापेक्ष और संप्रदाय निरपेक्ष के अंतर्गत किन किन कवियों को पढ़ना है जो हमारे सिलेबस के अनुसार और हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कृष्ण काव्य धारा में पहले हम संप्रदाय सापेक्ष की चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। कृष्ण काव्य धारा में सनक संप्रदाय चलता है, फिर राधा वल्लभ संप्रदाय चलता है, फिर सखी संप्रदाय, फिर बल्लभ संप्रदाय और गौड़ी संप्रदाय। इतने संप्रदाय यहाँ पर हैं। सनक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं निम्बारकाचार्य। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हित हरिवंश दास। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं स्वामी हरिदास। बल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य और गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं चैतन्य महाप्रभु। तो ये रहे संप्रदाय जो कि कृष्ण काव्य धारा के संप्रदाय सापेक्ष में आते हैं, जिसमें कि अब आपको देखना है कि किन किन संप्रदाय में कौन कौन से कवि हैं। तो आइए देखते हैं। सनक संप्रदाय जिसके प्रवर्तक हैं निम्बारकाचार्य। यहां से प्रश्न पूछता है कि सनक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं या वल्लभ के प्रवर्तक कौन है, वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं या राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। इस प्रकार के प्रश्न यहां से आते हैं। तो आइए देखते हैं। सनक संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं श्री भट्ट, हरिव्यास देव, परशुराम और रसिक जी। ये जो है सनक संप्रदाय के अंतर्गत ये कवि हैं, जिसके सनक संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बारकाचार्य हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश इसके प्रवर्तक हैं। इसमें अन्य कवि हैं चतुर्भुज दास हैं, हरिराम व्यास हैं, नेही नागरी हैं, ध्रुवदास हैं, दामोदर दास हैं। ये राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। और देखते हैं सखी संप्रदाय के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं। यहां से भी प्रश्न बनता है, इसलिए हम इसे बता रहे हैं आप लोगों को। इसके जो प्रवर्तक है स्वामी हरिदास। इसके अंतर्गत कवि हैं जगन्नाथ दास हैं, बिहारी दास हैं, विठल विपुल दास हैं, किशोर दास हैं, नागरी दास हैं, सरस दास हैं। तो ये सखी संप्रदाय के अंतर्गत, जिसमें कि बिहारी ने विठल विपुल इनको ज्यादा पूछता है। और अब चलते हैं वल्लभाचार्य, वल्लभ संप्रदाय की तरफ, जिसके प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। इसमें जो है दो लोगों के शिष्य हैं, एक तो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और एक है विठलनाथ के शिष्य। इन्हीं को लेकर के अष्टछाप की स्थापना विठलनाथ ने किया है, जिसमें कि 4 वल्लभाचार्य के शिष्यों को लेकर के और 4 विठलनाथ के शिष्यों को लेकर के यही अष्टछाप की स्थापना होती है। तो आइए देखते हैं वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों में कौन है। कुंभन दास है जो सर्वश्रेष्ठ है, उम्र में सबसे बड़े हैं। उसके बाद आते हैं सूरदास जो ज्ञान में सबसे बड़े हैं। उसके बाद परमानंद दास और कृष्णदास। तो कुंभन, सूर, परम, कृष्ण ये जो है वल्लभाचार्य के शिष्य हैं 4। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। यहां से भी प्रश्न पूछते हैं, इनको दे देंगे कि परमानंद दास किसके शिष्य हैं या कृष्णदास किसके शिष्य हैं या कुंभन दास जो है किस संप्रदाय के हैं। तो ये आपको देखना है कि वल्लभ संप्रदाय के हैं और वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। अब 4 शिष्यों की चर्चा होती है जो विठलनाथ के हैं। उसमें है गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। तो इसमें 4 इनके शिष्य गोविंद, छीत, चतुर्नंद ये विठलनाथ के हैं। कुंभन, सूर, परम, कृष्ण ये वल्लभाचार्य के हैं। और यही 8 लोगों को लेकर के विठलनाथ ने स्थापना की, किसकी, अष्टछाप की, जो कृष्ण काव्य धारा के बहुत महत्वपूर्ण अष्टछाप है। और आगे है चैतन्य महाप्रभु जिसने गौड़ी संप्रदाय की स्थापना की। इसको बस इतना ही जानिए, इसके जो अंतर्गत कवि है वो महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये आपके सनक संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय और राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय और इसके ये प्रवर्तक रहे। इसमें इसके अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण कवि। अब इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण आपको वल्लभ संप्रदाय में ये 4 शिष्य वल्लभाचार्य के और 4 विठलनाथ के, इस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। अब आइए देखते हैं संप्रदाय निरपेक्ष। ये कृष्ण काव्य धारा के थे,
ये कृष्ण के उपासक थे लेकिन किसी संप्रदाय के नहीं थे। ये संप्रदाय निरपेक्ष में ये महत्वपूर्ण कवि हैं, जिसमें है रहीम दास जी, मीरा, रस खान, पुहकर, कवि गंग, नरोत्तम दास और हरबंदी जन। ये जो इतने कवि हैं, मीरा, रहीम, रस खान, पुहकर, गंग, नरोत्तम दास और हरबंदी जन, ये संप्रदाय निरपेक्ष है। इन्होंने बल्लभ, गौड़ी, सनक या किसी भी संप्रदाय का सहारा न लेकर के स्वतंत्र रूप से भगवान श्री कृष्ण की उपासना की। ये कृष्ण के काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। ये संप्रदाय सापेक्ष और संप्रदाय निरपेक्ष। आज की कक्षा में इतना ही। इसे आप बहुत महत्वपूर्ण कक्षा है। आप ये समझिए पूरा चार्ट है जो कि कृष्ण काव्य धारा में इतने कवियों को आपको पढ़ना है। ये चार्ट आप लेकर के अगर आगे बढ़ेंगे तो एक भी पॉइंट कृष्ण काव्य धारा में आपका छूटेगा नहीं। आज की कक्षा में इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।